इतनी सुंदर। अगर आप मुक्ति की एल्बम देखना चाहते हैं तो पहले आपको हमें एक मुक्ति का गाना सुनाना पड़ेगा। गाना? जी हाँ, मुक्ति का गाना। हालेलुया 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 हालेलुया। 255 लोग आया हुआ है, 50 किलोग्राम तेल चाहिए। 255 लोग आया हुआ है, 50 किलोग्राम लोगों को तेल निकालना है। तुम मेरे पीछे क्यों फुसफुस कर रहे हो? मैं तेरे पीछे किधर फुसफुस कर रहा हूँ? तुम इस मेरे आगे आगे चल रहे हो। तुझे मैं इस साधन को बड़ा कहने लगता हूँ। बड़ा? हाँ। अरे चुप! तुझे सदन के अंदर आने की परमिशन किसने दी? तुम्हारे अंग्रेजी दवाई डिपार्टमेंट से आया हूँ। अंग्रेजी सरकार ने तो मेरे दिमाग खराब करके रखा है। तूने कहाँ फुसफुस किया है? पूरा लिस्ट है। एक प्रार्थना हॉल में फुसफुस किया है। 11 डॉर्मेट्री में फुसफुस किया है। 6 गैलरी में फुसफुस किया है। 9 क्लासरूम में फुसफुस किया है। टॉयलेट में फुसफुस किया है। मेरे सिर में फुसफुस कर रहा है। तो तुम जाकर दोबारा ये पूरी जगह को फुसफुस करो। चलो। अरे सुन, तुमको तो पता है ना यहाँ पूरी लड़कियां हैं। उनके साथ बदतमीजी मत करना। अगर तुमने किया तो रमाबाई से तुम तो आकार पीड़ित तो नहीं है। तू तो खा पी के एकदम सांड है। Excuse me? Excuse me! आप अगर आकल पीड़ित नहीं है यहाँ रह नहीं सकते। आपको पता है कल शाम को यहाँ 255 और आकल पीड़ित आया हुआ है। इसका मतलब 17 ग्लासेस पीने के लिए, 110 प्लेट खाने के लिए, 152 कपड़े लड़कियों के लिए, 103 कपड़े लड़कियों के लिए, ये सब आज ही मंगवाना है। इसलिए और एक एक्स्ट्रा जनों को यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। Excuse me? आप तेल बेचते हो? तेल? अगर आप तेल बेचते हो तो हमारे लिए 50 किलोग्राम तेल चाहिए। हमारे यहाँ का तेल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हमारे एक्स्ट्रा के लिए तेल नहीं दे पा रहे। इसलिए अगर आप आज शाम से पहले हमको 50 किलोग्राम तेल दिया तो 1 किलो को 3 रुपए के हिसाब से दे सकता हूँ। Excuse me? उनको एक्सक्यूज मी करा कुछ दूसरा भाषा तो नहीं है, जैसे मलयालम करना, उर्दू, तेलुगु, जापानी, सिर्फ एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। भाई ने हमें उन्हें एल्बम दिखाने के लिए कहा है। हाँ काका, वो हमारे मेहमान हैं। इनका मतलब रमाबाई तुम्हारे साथ है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं उन्हें 4 बजे से ढूंढ रहा हूँ। आप बताने का मौका ही नहीं देते हैं। तू तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुम मेरे लिए एक छोटी सी मदद कर दो। बताइए। अब तुम जानती हो मेरा पत्नी के बारे में, सुबह 3 बजे शुरू हो जाते हैं उनका पूजा पाठ। अभी तो दीपावली भी आ रहे, वो तो चाहती है सदन के पूरी हिंदू लड़कियों के साथ कुछ पूजा पाठ करने के लिए। तो तुम स्टोर में जाके उन्हें 8 किलोग्राम गुड़ निकाल के दे दो। 8 किलो काका? इसका मतलब ईसाई लड़कियां खीर नहीं खाएंगी? तुम तो जानती हो अगर मेरे बस चले तो पूरे मुक्ति को मैं खीर खिलाती। और वैसे ही यहाँ के हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां अपने अपने हिसाब से करती है, और रमाबाई भी कुछ नहीं कहती। तारा, तू टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में चले जाना, वहां जाके बोलना आकार पीड़ित लड़कियों के लिए 152 कपड़ा फ्रॉक बनने के लिए, और लड़कों के लिए 103 निकर। जिबू, तू प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में चला जाना, वहां जाके बोलना किन्नरकाड़ा बच्चों के लिए 20 इंग्लिश का टेक्स्ट बुक और प्रिंटिंग करने के लिए। शारदा, तो तेल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में चला जाना, वहां जाके बोले तेल का पूरा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? क्या करे? गुरुद्वारा, हाँ तेल। No, 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 no. You don't go. I go. Textile, printing,
तेल, स्टोर। ये हमारा मुक्ति सदन है। ओह हाँ, यहाँ मैं सोती हूँ। ये जो बीच का कमरा है ना, ये मेरा कमरा है। और मुझे ना रात को पूरे सपने आते हैं, इसलिए कभी मैं तारा और कभी वो दुबई के साथ सोती हूँ। इधर नहीं, उधर उधर उधर। ये हमारी असेंबली है। हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और गुड्डू भाई हमेशा गायब रहती है। मैं घोड़ों को चारा देने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे घुड़सवारी का शौक है जीबू। आप घुड़सवारी भी करती हैं? जी हाँ। डोंट कम क्लोज टू मी प्लीज। सॉरी, मेरा मतलब है कि मैंने आज तक कभी किसी महिला को घुड़सवारी करते हुए नहीं देखा, और ऊपर से एक विधवा क्यों? नहीं कर सकती है। यहाँ हम ऐसी कई चीजें करते हैं जो बाहर सपने में भी नहीं कर सकते। हाँ, और ये हमारा स्कूल है। और यहाँ मैं टीचर हूँ। और वो रमाताई मुक्ति की सारी लड़कियों को पढ़ा रही है। और मुक्ति में एक स्कूल भी है जहाँ पर लड़के पढ़ते हैं। वहाँ पर कितने लड़के? हाँ, 65 लड़के पढ़ते हैं वहाँ पर। थोड़ा धीरे बोलेंगे प्लीज? देखिए, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, हमें और भी काम है। हाँ, वैसे आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना? मेरी शादी होने वाली है। हाँ, तुम्हारी। तो कहीं आप पत्रकार तो नहीं है? मैं तो आप लोगों का दोस्त हूँ। ये बार बार आप लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? नहीं, असल में अचानक तारा की शादी को लेकर बाहर बातें हो रही है। क्यों? पता नहीं। शायद तारा की शादी एक ईसाई से हो रही है ना। मैंने बाबा को राणा जी को कहते सुना था, वो बहुत भड़क गए थे। और ये है तारा, और ये है इसका होने वाला पति। अरे आप इसे देखिए, मैं जब यहाँ आई थी मैं ऐसी दिखती थी। बिल्कुल दुबली पतली, एक लड़के के जैसी। हाँ हाँ, और अब तो कितने लंबे बाल बढ़ा लिए इन्होंने। जब ये बात उसके घर में पता चला तो उसे घर ले जाने वाला था। मुक्ति में आने से पहले ज्यादातर लड़कियों की यही कहानी है। और ये है हमारी टेक्सटाइल यूनिट। यहाँ पूरी 90 लड़कियाँ काम करती हैं। 90? जी हाँ, 90। 90 में एक कम। ओह, 89। हाँ, इतना भी नहीं जानते। और ये हमारी ब्रेल सिखाने की जगह है। यहाँ हम अंधे बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं। रेल? जी हाँ, ब्रेल। हाँ, अंधे बच्चों को तो लिखना पढ़ना सिखाते हैं। और ये हमारी प्रिंटिंग प्रेस। और ये भी हमारी प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ, कभी आप प्रिंटिंग प्रेस में जाए ना, तो वहाँ आपके जी से सावधान रहना। सुना है पहले वो एक अपराधी थे। किसने बुला रहा है मेरे बारे में? अपराधी थे? जी हाँ। तो फिर भाई ने उनको यहाँ क्यों रख लिया? वही तो मैं कहती हूँ, पर भाई कहती है अब वो सुधर गया है। अरे आप इससे देखिए, ये ना सारे आकाश पीड़ित बच्चे हैं। पिछले ही हफ्ते रमाबाई इनको यहाँ लाए हैं, गुजरात से लाए हैं। पता है, करीब 300 है। ये सारे ब्राह्मण हैं? हाँ, कुछ नहीं, ब्राह्मण ये हैं। अलग अलग धर्मों के हैं, पर सब लोग मिलके खाना खाते हैं। हाँ, सब सारे कास्ट के लोग एक साथ मिलके खाना। हाँ, जी तो? हाँ। हाँ, क्या बात है? यहाँ किसी को परेशानी नहीं होती इससे? नहीं, कुछ लड़कियां जिनको परेशानी होती है, पर वो भाई वो अपने तरीके से अपना खाना बनाती है। ये लक्ष्मी है। इसने अपना नाम बताने के लिए पूरे 2 दिन लिए। पता है, अब इसी को मुझे नहलाने के लिए जाना है। शारदा, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। चलो तारा शारदा। रुको, तारा। बाय, मैं भी था। जीबू, तुम कहीं नहीं जाने वाली, तुम मेरे साथ यहीं रुकोगी। जीबू, जीबू नहीं, जीबू, जीबू। सुनी? क्या हुआ? ये सुमित्रा है। अब हम इसे कभी नहीं मिल पाएंगे। इसके पिताजी इसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर चले गए हैं। क्यों? तुम नहीं समझोगे।
हम विधवाओं का मुक्ति के अलावा और कोई घर नहीं है। हम अपने ससुराल जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। वो लोग हमें एक श्राप मानते हैं और हमारे माता पिता हमें अपनी बेटियां नहीं मानते। अपने ही घर में बड़ी बदतर हालत हो गई है हमारी। सुनो, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं पहचान पाई। मैं करवे। घंटों में 48 ताई, आई देखो कौन आया है। तारा अपनी शादी की साड़ी दिखाने लाई। ताई, ये ताई उदास क्यों है? आई तारा, देख। बाबा ने तो कमेटी को कुछ नहीं बताया। अगर आप एक रिपोर्टर हैं तो भी यहाँ से चले जाइए। पर हुआ क्या? हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हम सभी कमेटी सदस्यों का मानना है कि हमारा कमेटी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अतः हम सभी अपने अपने पदों से त्यागपत्र ले रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अगले 48 घंटों में कमेटी सदन बंद कर दिया जाएगा। ये समस्त कमेटी करेगी। कमेटी मेंबर्स रिजाइन कर रहे हैं? ये मुक्ति सदन जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, ये मुक्ति सदन बंद कर दिया जाएगा? क्यों? मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं तारा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा। वो लोग पहले ही नाराज थे। मुझे पता है, मेरे बाबा कमेटी में है ना। अब हम कहाँ जाएंगे? अब आप लोगों को मदद चाहिए क्या? किस तरह की मदद? मुक्ति के बाहर के लोग मुक्ति में आए और यहाँ रहने वाले एक एक व्यक्ति की जिंदगी के बारे में जाने, तभी तो उन लोगों को पता चलेगा कि यहाँ चल क्या रहा है। आप विश्वास करेंगे, तारा के पिताजी ने उसे 100 रुपये में बेच दिया था जब वो केवल 5 साल की थी। और जीबू, उसे 10 दिनों तक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, भूखा प्यासा। इनको थोड़ी देर पहले मुक्ति में देख के क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि इन लोगों के पीछे ऐसी कहानियां हो सकती हैं?
5 साल की उम्र में 100 रुपए में बेच दिया पिताजी ने। दोस्तों, यहाँ पे ये सिर्फ इन 3 की कहानी नहीं है। मुक्ति में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पीछे ऐसी ही एक कहानी है। ये कुछ सिंड्रेला की स्टोरी जैसा नहीं लगता? हाँ, कि जिंदगी में कुछ दुख सब गड़बड़ चल रहा था, अचानक से कुछ होता है और आपके सारे सपने आपके सामने सच होने लगते हैं। इन लोगों के लिए मुक्ति एक सपने के सच होने जैसा ही था, नहीं? और हम 48 घंटे में मुक्ति बंद कर देंगे। इन लोगों से इनका ये सपना भी छीन रहे हैं। लाइक, अगर बाहर के लोग आपसे मिलने आएंगे तो क्या आप उनको अपनी कहानियां बताएंगे? तो क्या वो लोग हमें समझ पाएंगे? क्या वो लोग हमें समझ पाएंगे? वो लोग यानी बाहर के लोग। बाहर के लोग यानी कि हम लोग उन्हें समझ पाएंगे? हाँ, क्या लगता है, हम लोग उन्हें समझ पाएंगे? चलिए मुक्ति में चलते हैं। मुक्ति में चलते हैं, मुक्ति के लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानियां जानते हैं, हाँ, और मुक्ति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे और इनके बीच लगभग 100 साल का अंतर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग अभी किस हालत में हैं, हाँ। सो इन लोगों से कैसे बातचीत करनी है, इन लोगों को कैसे डील करना है, मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना? ओके, चलिए चलते हैं। लाइन, बाहर से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। सो प्लीज जो भी आपको जानना हो इनके बारे में, मुक्ति के बारे में, वो आप आराम से इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी जानना हो इनसे पूछिए। आइए आप दोनों। आप आइए। तो पापा ने मुझे यहाँ भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने घर से छोड़ के नहीं आना चाहती। जब मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी तो मुझे ज़बरदस्ती भेजा, और जब अब मैं यहाँ रहना चाहती हूँ तो वापस नहीं जाना। मुझे कभी नहीं पूछा, नहीं पूछा। 7 साल से 8 साल, 9 फिर 10 फिर 15। बाबा को वहाँ 9 साल में मेरे ससुराल वाले अच्छे से मेरे बाल नहीं काटे। तब तक मैं 21 साल की हुई, दूसरे शहर में ये बात तय कर कि मेरे बाल नहीं कटवाए। तभी ने मेरे घर वालों से दबाव बनाया कि मेरे बाल कटवाए। मेरे तारा जितने लंबे बाल थे, बाल कटवा दिए। जहाँ लड़कों से पूछा नहीं जाता। उसके बाद मुक्ति में आ गया और यहाँ मैं बाल बढ़ा मुझे बाल बढ़ाने में सूरत को बंद कर गए।
मुझे 55 लोग हैं। 52 विधवाओं का जो पुरस्कार ये मान ले अब जब वापस आना टाइम है आपका ताकि लोगों का मृत्यु ऐसे नहीं लग रहा है आपको हो। रमाबाई ये ने नहीं गुजरात है, आज बंद हो रहा है, आपका घर नहीं रहेगा तो आपको बहुत अलग अलग जगहों से लेकर आएंगे। दुख होगा। यही हाल है मुक्ति का, यही हाल है। ये आप सुना होगा हमारे कमेटी वाले ने तो रिजाइन कर दिया। शारदा सदन में काम बढ़ने पता के नहीं ये बाद इतना लड़कियाँ छोटे छोटे बच्चे कहाँ चलेंगे। हमने खेड़गांव में जगह लिया। आपको पता है यहाँ की लड़कियाँ वो भी अभी चल यहाँ रहा है, आने के हमारे बाद अंदर ही है। पढ़ाई करने के बाद बाहर के 200 एकड़ की सबको टीचिंग करते हैं। उसके अंदर ही शारदा सदन भी चलता है। बाहर जाते हैं बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। ये बुरी बात है क्या नहीं? अच्छी बात है क्या? दूसरों के दिमाग खोलना आंखें खोलना ये तो होता है ना। रमाबाई भी तो यही करते हैं। यहाँ के लड़कियाँ अब देख लो अपने अपने मर्जी से बाल बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुंडन करके लेकर आते हैं। वही हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा के देख रहे ना हमारा कमेटी में तारे से को करें। तारे को तो आप देख रहे हैं ना, तार इतना लंबे हो गए पर अब उनसे क्या करें? शारदा को भी बाल बनाना मतलब अपनी मर्जी से चलना चाहिए, पर अब उनसे क्या करें? है क्या नहीं? रमाबाई भी ये कहते हैं। हाँ मुझे पता नहीं ये लोग क्यों बंद करवा रहे हैं, सही कहा। क्यों बंद कर रहे हैं? पहली बार आपने रमाबाई को अगर ये मुक्ति को बंद किया इतना उदास तो ये देखा। लोग क्या करेंगे आप ही बता दो। पहली बार मैंने उन्होंने क्या करेंगे ये लोग? ताली में क्या कर पाया? हाँ? ये अच्छा सुझाव है, ये कमेटी मेंबर कोशिश करूँगा। उनके चुने हुए ये जरूर ये हैं। मैं कोशिश करूँगा। वो वो अपने लोग हिसाब सुनते से नहीं काम ना, करते हैं। वो लोग अपना कहानी बोलते हैं, हम समाज के लोगों को बोल बोल के फंस गए, वो बोल बोल के फंस गए, जवाब दे दे के फंस गए, ये सब तो बोलते रहते सब लोगों का मुक्ति के ऊपर से विश्वास हो जाएगा। है ना। मौका देना चाहिए ना उन लोग। अभी ये बात सही है, मैं 6 वही तो महीने मैं से कह रहा रिपोर्ट हूँ, नहीं हटा भेजा। देंगे तो आपको पता है ना अभी 255 लोग मुक्ति के ऊपर से और विश्वास नए हो फैमिली जाएगा। विक्टिम्स आया हुआ है। ये सबको हिसाब किताब रखना पड़ता है। ये मैं सारे लोग है प्रतिष्ठित हैं। अगर मैंने रिपोर्ट भेज दी नए लोग आ गए भंडारकर जी तो मेरा पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया कि नहीं? अगर इधर एक आदमी आ गया उसको रखने के लिए खाने के लिए हर चीज़ अरेंज करना पड़ता है। लोग ऐसे आते हैं और देख रहे हो ना हमारे लक्ष्मी का हाल ऐसे ही आया। करनी चाहिए, मुझे भी यही लगता है। उनके चादर यही पीने के लिए हर सामान इकट्ठा करना पड़ता है। 2000 लोगों को लेकर मैं कहाँ लोग चले? समझते नहीं। आपके साथ पता नहीं क्यों कर रहे हैं। यहाँ के लड़के वैसे भी है, अगर आप क्रिश्चियन प्रार्थना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कि नहीं है 2000 यहाँ जो चल रहा है अपने अपना मर्जी से चल रहा को अंदाजा 2000 लोगों को रहने के लिए कैसे है। है क्या अचानक कितना लोग तो आ गया है, थोड़ा एडजस्ट करने में वक्त तो लगता है क्या? लोग सोच रहे हैं कि तो लगेगा ना। कमेटी मेंबर्स के पास जाएंगे, उनसे हम बातें तो करेंगे। वही अच्छा इंसान के तौर पे तो काम करना है। हमको कोई ऐसा कुछ नहीं है, मुक्ति के अंदर भी बोल हम किसी पैसे कमाते नहीं है, हम लोग अच्छाई के लिए करते हैं। अब देखते तो मुक्ति में क्या जाना है। आपको पता है ये बंधु भाई की हाथ में बैठे घर बैठे तो बात नहीं करते। सारी 40 रुपये बेचते हैं। 40 रुपये पता है इधर आने से मेंबर की बात दूसरी घर में लोग हैं, उनको ये खाना ये पाना सफाई करते हैं, वो करते ये करते काम है ना ये सब करते हैं। ये सब सुना बुध भाई का अरे ना भाई देखा हमारे विश्वास नहीं करते। दूसरे आदमी का रखना पड़ता है, इससे पहले कि मैं आई उनका से बात करूं, पैसा देना कमेटी वालों हम ने पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से पैसे भेजते हैं, उनके करते हैं। यही हाल है आपका लड़की। आपको लगता है कि माँ बाप उसके साथ है क्या? मैं ही मुक्ति छोड़ूँ, क्यों छोड़ूँ? वहाँ का कमरे से नीचे काम करना पड़ता मुझे।
जो मैं क्या इधर आप अपना मर्जी में तभी तो आई हूँ। बाहर जाके ये कर सकते हैं। यहाँ लड़कियाँ कर सकती हैं, लड़कियाँ जा सकती हैं। रमाबाई को आई है। क्योंकि तो अपना मर्जी से कपड़ा खरीदते हैं, अपना मर्जी से कपड़ा खरीदते हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। मतलब इधर दूसरी लड़की काशी बाई, अब देखा जाए काशी बाई मिलेंगे शायद। काशी बाई जब इधर आया था पूरा ये सब सहन क्या है, दुबला पतला एकदम डर डर के है। मेरे बाबा ने बोला ये सोने का सब चीज़ यहाँ चलाने नहीं संभाल नहीं सकते, अब माँ बाप को दे दो, अब देना देना ऐसे होता ना हमारा सोने का चीज़ ये लड़की ऐसे दिया ले लो, ये सिचुएशन से वो आ रही है हमारे मुक्ति करता है, इतना दुख लगता है। ऐसे लोग इतना शादी हो गया, लोग इतना अच्छा लग रहा है, वो लड़की हमारे यहाँ का फूल का काम पूरा वही देखती है, हमारा मुक्ति का गार्डन है ना वो वही देखती है। आप ये पता हमारी लड़की और हमारे यहाँ से निकाल जाए वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे वो लोग? दोस्तों कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं रमाबाई से मिलने। दोस्तों ने मुझे कहा कि कमेटी मेंबर से मिलना है, तो ठीक है, मैं कमेटी मेंबर्स को बुलाने जा रहा हूँ। हाँ, आप लोग जो भी सवाल आपके दिमाग में हैं अभी, हाँ, उनको ज़रा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो भी आप कमेटी मेंबर्स से पूछना चाहते हैं या इनकी कहानियाँ सुन के आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है, हाँ, वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं मेंबर्स को बुलाने जा रहा हूँ। आप लोगों को समझ आ गया ना, काशी भाई के ये मन है, तारा का जो शादी होने वाला है उसको तो 100 रुपये में अपने बाप बाप पता है ना तेरे के बारे में, उसका ये सभी लोग मुक्ति के तो नहीं लग रहे हैं। ये सब हमारा मेहमान है। दोस्तों आप इस तरफ ये वो लोग इस तरफ आगे आगे जाइए। ये बड़े दुख की बात है कि बरसों मुक्ति सदन की सेवा करने के बाद आज हम कमेटी मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि हम रमाबाई के विचारों से प्रभावित थे पहली मीटिंग में, उसके बाद भी प्रभावित अभी भी हैं, लेकिन सिर्फ विचारों से सदन नहीं चलता है ना, उसके लिए और भी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें सब देखना पड़ता है। स्टैचू दोस्तों, कोई सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं? ओके, सबके साथ प्रार्थना करने में बुरा क्यों इन्हें मानते हैं? ओके, और कोई सवाल? ओके, और कोई सवाल? हाँ, ये इन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं देते? ये कुछ बोलना चाहते हैं, अपने सजेशंस रखना चाहते हैं, वो देते हैं। ओके ओके, ठीक है। सबसे पहले आपका सवाल लेते हैं, हाँ, फिर आपका सवाल लेते हैं, फिर आपका सवाल लेते हैं, एक के बाद एक ये सवाल इनसे पूछिए, ये जवाब। आप बुरा क्यों मानते हैं अगर ये सब एक साथ प्रार्थना करते हैं? हम लोग तो बुरा नहीं मानते हैं, एक साथ करें प्रार्थना करें, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है, उससे आगे कहीं बढ़कर हो रहा है। अगर आप रमाबाई के विचारों से प्रभावित हैं तो आप ये मुक्ति में क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि एक सदन को चलाने की अपनी समस्याएं होती हैं, है ना। आप बताइए क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ते हैं ना, आप बताइए, आपने मुझे बताया था ना कमेटी मेंबर्स की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, बताइए आप। जवाब देना पड़ता है, कमेटी को आगे जवाब देना पड़ता है। ये नहीं कि छोटा सा परिवार 4 आदमियों का नहीं है कि उसमें सिमट गया, ये पूरी एक कमेटी है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, आगे तक एसोसिएशन में आगे जवाब देना है। जाएंगे
आएंगे देखेंगे। हमने तो रमा भाई को बहुत समझाया कि देखिए आप ऐसा मत कीजिए, रिपोर्ट बनाकर भेजिए। रिपोर्ट भी नहीं बना के भेजी, 6 महीने होने को आगे, हमें आगे जवाब देना है। कहाँ से देंगे हम जवाब, बताइए। चांस 6 महीने बेटी, 6 महीने हो गए कहते